हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये काय को लगवाते नारा मालूम? दो कारण। एक कि आप अपना मूल्य समझो और शिवांश सब में है। हर हर महादेव तो बाबा जी की नारा नहीं है हकीकत में माड़ी धाम में। हर हर महादेव में मतलब हर हर एक के अंदर ईश्वर का अंश है। हर हर महादेव, आप चाहो तो शिवत्व प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा, अगर कोई ऊँग रहा हो इधर उधर हो तो वो लौट आए, जाग जाए। इसलिए अति संप्रदाय भारत की एक बहुत बड़ी विडंबना है। ईश्वर ने कुछ इशारा किया, संतों ने कुछ समझा, और जब उन्होंने अपने तरीके से समय काल के हिसाब से समझाना चालू किया तो मनुष्यों ने कुछ और ही रूप में उसको लिया। आर्य समाजी सुने हो? आर्य समाज, आर्य समाज नाम सुने हो? जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते। सबसे पहले दयानंद जी पड़छंद खाया। पड़छंद खाया मतलब 6.25 फुट की हाइट थी उनकी, और भरपूर डील डॉल समर्पित शिव भक्त। शिवरात्रि की रात, और जब महादेव जी का अभिषेक करने के लिए पहुंचे मंदिर सेवा आराधना के लिए, तो देखे महादेव जी की पिंडी पे चूहा दौड़ रहा था और वहां उसको खटका आ गया। किस क्षण प्रकृति किसको क्या विचार दे देगी, क्या प्रेरणा देगी, ये नहीं बोल सकते, पर सजाग जीव उसमें अपने कार्य कर सकता है। कि ये क्या तरीका है? बोले जिस शिव को मैं श्रद्धा से सब कुछ सौंप दिया हूं उस पे चूहा घूम रहा है। ये मूर्तियां क्या जागृत है? आज से मैं मूर्तियों को नहीं मानता। उनकी बहन का निधन हुआ तब से ये निस्वर शरीर, ये क्षण क्षण मौत, ये क्या है? मुझको मौत को पहचानना है, मृत्यु को जानना है। ये रहस्य जानने की एक उत्कंठा हुई उनको। और वहां वेदों का और शास्त्रों का इतने गहरा अध्ययन हुआ, एक क्रांति लाए उस समय समाज में। मूर्ति पूजा नहीं, गांव गांव जाके सत्संग और जागृति लाने के लिए। आपको मालूम है उस समय काल ने दयानंद जी को क्या दिया था? मालूम है? उन्होंने उस समय समाज की धारा मोड़ने के लिए जो प्राण डाल दिए थे और जो घर घर अलख जगाने की जो एक मुहिम चालू की थी, उसके कारण उनको 17 बार, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बार उनको जहर दिया गया था। कि हमारी दुकानदारियां बंद हो जाएगी अगर इस रूप में अगर जाग गई जनता और घर घर अलग जग गया। तो 17 बार जहर दिया गया था और उनको जहर देके ही मार डाला गया। ये अति संप्रदाय की ये हालत है अपने देश में। सत्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और आडंबर को पूजा जा रहा है। धर्म को, वेदों को मूल रूप में अगर कोई परस रहा है, शक्ति का परिचय आपसे अगर मूल रूप में कोई करवाया जा रहा है, तो जगत उसका दुश्मन बन के खड़े रहता है। पर ऐसा डर के अगर पीछे हट जाए तो भगवान की भक्ति लग जाती है। और भगत क्या कर सकता है जब तक भगवान उसके साथ ना हो? सब बाड़े बना के बैठ गए। ऐसा ये क्रिश्चियन क्या करते हैं? क्रॉस बनाते हैं। डॉक्टर साहब आपको ये मालूम है? ये ऐसा बनाते हैं क्रॉस बनाते हैं। सिख संप्रदाय में एक ही ओमकार, एक ही ओमकार, और कुछ है? सत्य है वो एक ही ओमकार। मुस्लिम कम्युनिटी निराकार निरूप अल्लाह को मानती है, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है और सर्वस्त्र है। ये बात हमको पूछे थे, जंगल में दौड़ रहे थे, जब महाराष्ट्र के जंगलों में दौड़ रहे थे तो वहां पे हमको चर्च में ले गए थे। कुछ दुखियारे थे, माड़ी ने उस पे जंगलों में ही दया कर दी थी। वो
कन्वर्टेड थे, हिंदुओं से ईसाई हुए थे। वो बोले सुरेश भाई चलो, आज रविवार है, यहाँ कोई मंदिर तो नहीं है, आप हमारे साथ चर्च ही चलो। हम चर्च चले गए थे। मदर मेरी की मूर्ति भी थी, बालक यीशु भी थे। उन्होंने प्रार्थना की। हमको टॉन्ट मारने के रूप में ये बोला गया कि लो सुरेश भाई, आप बहुत माताजी करते हो, लो अब आप करो प्रार्थना। हमने वहां भी चालू की थी, भाव न जाणू भक्ति न जाणू नव जाणू सेवा। मैं भाव भी सही तरीके से नहीं जानता, भक्ति भी नहीं जानता, और न सेवा जानता हूं। और मुझको इतना मालूम है कि भगवती आप रूप बदल के हर जगह मुझ पर नजर रखे हुए हो। फिर अचानक एक बात पूछी हमने, माड़ी नहीं पूछा ये कि ये किसकी मूर्ति है, तो बोले मदर मेरी की। मैं बोले इसको पूरा क्या बोलते हैं? ब्लैक मदर मेरी, ऐसा बोलते हैं ईसाई में, ब्लैक मदर मेरी। इसको हिंदी में करो, ब्लैक मदर मेरी। हम भी वही बोलते हैं। बोलो महाकाली मात की, काली मां मेरी। आप उसको इंग्लिश में बोल रहे हो ब्लैक मदर मेरी, ओके ठीक है। मुस्लिम बोलते हैं हम निराकार निरूप अल्लाह को मानते हैं। क्या शिव का कोई रूप है? ईश्वर का कोई रूप है? वो निराकार निरूप ही है। अगर सगुण रूप में अगर आप उसको चाह रहे हो तो वो सगुण रूप में प्रकट होगा, नहीं तो वो निराकार निरूप ही है। ईश्वरी ज्योति का कोई रूप नहीं है, वो तो अपने साधक की, अपने भक्त के रूप में साकार होकर उस रूप में सामने आता है। हिंदू में होम हवन करते हैं, उसके बाद यज्ञ से विभूति लेते हैं, ऐसा लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। ये क्या हुआ? क्या फर्क है कि चित्त में तेरा ध्यान देना, वाणी में तेरे गुण देना गाने के लिए, हृदय में तेरा वास हो, इन बाजुओं में तेरी शक्ति हो तेरे कार्य करने के लिए ईश्वर। पर नहीं, ये मुस्लिम अच्छे हैं, ये ईसाई अच्छे हैं, ये बुरे हैं, वो अच्छे हैं। ये क्या हुआ है? आप में सेवा का जज्बा है तो उसके लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ईश्वर को भजना है तो उसके लिए किसी भेष आप मूल स्वभाव में हो जाओ, वही ईश्वर की भक्ति है। मूल स्वभाव। दिन भर गुस्से में कितने लोग रहते हैं? दिन भर गुस्से में कितने लोग रहते हैं? छोड़ो, रह सकते हैं। चश्मा वाली, दिन भर गुस्से में कितने लोग रह सकते हैं? अरे यार सीधा बैठ। घर वाले की शादी में आया, दिन भर गुस्से में कितने लोग रह सकते? कितने घंटे अपन गुस्से रह सकते हैं बताओ? आधा घंटा, 1 घंटा? 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा। और दिन भर खुश कितने लोग रह सकते हैं? सब में करते हो यार। दिन भर खुश रहना हो तो रह सकते हो, तो मूल स्वभाव क्या हुआ अपना? आप चाहो तो दिन भर खुश रह सकते हो, पर चाहते हुए भी आप दिन भर गुस्से नहीं रह सकते। मनुष्य का मूल स्वभाव है आनंद और परमानंद। अपन जब अपने मूल स्वभाव से हटते हैं तो अपन चिंता में आ जाते हैं, अपन लोड में आ जाते हैं, अपन दिखावे की जहां जिंदगी चालू करते हैं वहां अपन रोगग्रस्त हो जाते हैं। आपके 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 आपकी आपकी जरूरतों को पूरा करने की जवाबदारी मेरी है। ये मालिक वचन है कि आपकी जरूरतों की जवाबदारी पूरी करने की मेरी है,
तुम्हारी इच्छाओं की मेरी जवाबदारी नहीं है। जरूरत और इच्छा का फर्क समझना बेटा। माड़ी बोलते हैं अगर तुम्हारी जरूरत है बेटा वो, तो वो मेरी जवाबदारी है बेटा, मैं पूरी करूंगी। पर अगर तेरी इच्छा है कुछ तो वो तू जान, पर अगर तेरी वो जरूरत है तो वो मेरा वचन है बेटा, खाली इस चौखट से नहीं जाएगा। तो इसको एक सूत्र बना सकते हो जीवन में कि अगर आपकी जरूरत है तो निश्चित रूप से ईश्वर उसको पूरा करेगा। आपके सपने ईश्वर पूरा करेगा। पर वो सपने अगर उधार के हैं, उधार के सपने क्या होते हैं नहीं मालूम? हाँ जी, अरे यार पंडित जी मेरे को सुनाई नहीं देता। उधार के सपने क्या? एकदम देखो बात समझ में आया है। ये अपन बाजार गए, बाजार क्यों जाते हैं? घर से निकलते हो तो कुछ रहता है कि नहीं, खोपड़ी में ये लेना है। हाँ जी, सब्जी लेने जाते हो तो घर में पूछते क्या सब्जी, जो भी मिल जाए लाना। ऐसा बोलते हो कि फलानी देखना, फलानी देखना, फलानी फलानी। मैं जाता नहीं, इसलिए नाम नहीं मालूम मुझको। एक भिंडी मालूम है क्योंकि मालिक काम है भिंडी तोड़ने का। भिंडी तोड़ने का मालिक का स्वभाव है। भिंडी लेते हैं तो तोड़ते हैं, टूट गई, नहीं टूटी तो लौकी लेने जाते हैं, डौकी लेने क्या करते हैं? हाँ जी, डौकी लेने जाते हो, नखून गड़ाते हो। लौकी लेने जाते हैं तब नखून गड़ाते हैं। नखून घुस गया, वैसे ही ईश्वर जो जो सब्जी अपन 20-25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो की अपन जो इस स्थिति में लेते हैं, तो ईश्वर अगर अपनी गोद में किसी को लेना चाहता है, अपनी कृपा का हाथ रखना जिस पे चाहता है, क्या वो तोड़ के नहीं देखेगा कि ये जीव लेने लायक है कि नहीं, इस पे कृपा करने लायक है कि नहीं? ऐसी महंगी गोद, ऐसी दयालु परमात्मा अगर वो आपको अपना प्रतिनिधि, अपना पार्षद नियुक्त करना चाहता है, तो क्या तोड़ के नहीं देखेगा कि इसमें अहंकार कितना है, वासनाएं कितनी है, इसमें लोभ कितना है, इसमें मोह कितना है, इसमें भेद भ्रम करने की कितनी इच्छाएं हैं? वो नहीं है तो निश्चित रूप से ईश्वर ऐसे जीवों को ढूंढता है अपने जगत के कार्य करने के लिए। और अगर है फिर भी अगर निरंतर हैं अपन, तो ईश्वर अपन के उन दोषों को दूर करता है। जो मैल को डिलीट करे उसको मेलडी बोलते हैं। मैल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सर, ये 6 अवगुण जो निरंतर रहने पर सच्ची शक्ति के सानिध्य में डिलीट होने लगते हैं धीरे धीरे। कईयों ऐसे हैं जिसको हम पर्सनली मिले नहीं है, माड़ी से बात नहीं हुई है, माड़ी ने स्पर्श नहीं किया है, माड़ी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, फिर भी वो अंदर से आनंदित होते रहते हैं। वो छोटी छोटी आत्माएं अपने मूल परमात्मा केंद्र के जब नजीक पहुंचती है तो आनंद आने लगता है और कुछ नहीं। और जितना अपन केंद्र से दूर हटते जाते हैं उतना अपन सब टेंशन में आते हैं। निरंतरता में बहुत बड़ी ताकत है। एक सिद्धांत पे, जैसे अपन बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, या वो बात हो रही थी, देखो मेरे को फिर इधर उधर कर देते हो हमारी, सॉरी, कि अपने सपने पूरा करने की अपने ईश्वर की जवाबदारी होती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने की ईश्वर की जवाबदारी होती है, उधार के सपनों को नहीं। जैसे आपको लैपटॉप की जरूरत है, आप लैपटॉप लेने के लिए गए इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, जाते भी हैं ऐसी चीजें, ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं। वहां गए और देखा पड़ोसी यहाँ पे 48 इंच का एलईडी ले रहा है, तो एलईडी ले रहे, अपन भी
भाई इधर देखे कि वे 165 लीटर का नहीं और 250 लीटर का लेटेस्ट एकदम मॉडल का फ्रिज आया है, तो फ्रिज भी अपने अपनी जरूरत क्या थी बेटा? लैपटॉप लेने, वो अपनी जरूरत थी। वहां गए, पड़ोसी को देखे कि वो एलईडी ले रहे हैं 48 इंच का, अपने यहां नहीं है। उसके यहाँ कार आ गई, अपन के यहाँ तो वही पुरानी चल रही है, मारुति वाली 800। ये उधार के सपने होते हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, इसका शर्ट मेरे शर्ट से सफेद कैसे, ये उधार के सपने। अपनी जरूरत निश्चित रूप से अपना ईश्वर पूरा करता है। ये क्यों बोल रहे हैं मालूम? हम आपसे अलग नहीं है बेटा। भटक इसलिए रहे हैं कि अपन को अपन के जीवन का लक्ष्य नक्की नहीं है, अपना गोल नक्की नहीं किया है। मनुष्य जीवन में करना क्या है इसकी सोच ही नहीं है। बस इंजीनियर लड़के से शादी हो जाए, डॉक्टर लड़के से शादी हो जाए, एक सर्विस वाली डॉक्टर मिल जाए, ये बहुत छीछरे तौर पे यही इच्छाएं सबकी चल रही है अभी, कि एक कमाने वाली घरवाली मिल जाए, बहू मिल जाए, अच्छा है, मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे, ठीक है, एक घरवाला इंजीनियर मिल जाए, एक सीए मिल जाए, बस उसमें कहीं भी एक अच्छा इंसान मिल जाए वाली भावनाएं आजकल कहीं नहीं दिख रही है। इसलिए आपको और आपको जीवन साथी मिल रहे हैं इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में, नौकरी करने वाली घरवालियों के रूप में, पर उसमें पत्नी धर्म का पालन करने की कहीं समर्पण नहीं, और पुरुषों में वो त्याग और घर की भावना को एक प्रेम की डोर में बांधे रखेंगी कि कहीं कोई भावना नहीं। आपने मांगा ही नहीं है, आपने मांगा इंजीनियर लड़का मिल जाए, डॉक्टर लड़का मिल जाए, सीए लड़का मिल जाए, एमबीए किया हुआ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिला। अब उसमें पति के गुण अच्छे हों या जीवन साथी के अच्छे गुण हों, इसकी कामना नहीं थी तो नहीं, और जो कामना कर रहे हैं तो लेट हो रहा है, क्योंकि आजकल ऐसी प्रोडक्शन बंद हो गई है। जो कामना कर रहे हैं वो लेट हो रहे हैं। क्यों? वो लेट कामनाएं चालू हुई, मालूम पड़ा बाद में। अब अपन 9 बजे आंख खुली और बोले हम तो जब उठते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त, तो ऐसा नहीं होता। अगर 9 बजे उठे हैं तो भैया वो तपन चालू हो गई, अब वो 4-5 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की वो प्राणवायु नहीं मिलेगी। अब कितना भी प्राणायाम कर थोड़ा मिलेगा जरूर, पर वो 4-5 बजे वाला नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य नक्की करो, अपनी मूल जरूरतें क्या हैं उतना पूरा हो जाए, फिर संग्रह नहीं। सुख की ये परिभाषाएं, हमारी इच्छा थी, बगू की इच्छा थी, फिर बाद में हमारे साथ हमारे बच्चों की इच्छाएं ये उड़ी कि एक बार जीवन के कर्तव्य पूरे हो जाएं, लोगों का लेन देन पूरा हो जाए, पिता नहीं है तो पिता की जो जवाबदारियां वो पूरी हो जाए, फिर बस मां, आप और हम। तो झोपड़े में रहें कि महलों में रहें, गोबर में थे तो क्या, मार्बल में है तो क्या, और कारों में घूम रहे हैं तो क्या, और फटी साइकिल में घूम रहे थे तो क्या, ये हमारी कंडीशन नहीं थी। हमारे परिवार की कंडीशन डॉक्टर साहब ये थी कि भगवती आपके चरणों में, आपके साथ। उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि स्कॉर्पियो होनी चाहिए, एसी लगे रहने चाहिए, ऐसे हमारी पूजा और पूछ होनी चाहिए, ऐसे सत्संग होने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे सोने चांदी, लोग हमारे को पूछे, लोग हमारी इज्जत करे, ये कंडीशन नहीं थी। हमारी एक ही मांग थी कि भगवती इस पिता के नाम से और फर्म के नाम से जो लेन देन है और जो व्यवहार है वो पूरा करवा, फिर मां तेरे सानिध्य में जाही विधि राखे माड़ी ताही विधि रहेंगे। अब मार तो भी तू और तार तो भी तू। जगत की तारणहार कभी मारती नहीं। मां मेलडी निर्भयता देती है, मां मेलडी अभयता देती है। ईश्वरी शक्तियां सद्बुद्धि देती है, ईश्वरी शक्तियां सत्कर्म करवाती है, ईश्वरीय शक्तियां
भेदों को मिटाती है, ईश्वरी शक्तियां भ्रम को दूर करती है। एक सीधी सादी बात की जहां इत्र की शीशी खुली और एक साथ जैसे सुगंध प्रवाहित होती है, वैसे ईश्वरी शक्ति के जहां भी प्रादुर्भाव हुआ हो, उस मूल से उसके केंद्र में आने तक जहां आपका प्रवाह आगे आगे बढ़ते जाएगा, आपकी आत्मा आनंदित होती जाएगी। कारण क्या? नहीं मालूम, बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वरी शक्ति की अनुभूति अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर उतरना चालू करो। आप कुछ नहीं करोगे, एकांत खाली चुपचाप बैठे रहोगे ना, तो भी मन नाचेगा। कुछ नहीं, बस वो होती है आत्मा का मूल स्वभाव, बस मस्ती। वो होती है माणिक बस्ती में, वाह, जहां मां मेलडी की हस्ती होती है वहां सिर्फ मस्ती मस्ती और सिर्फ मस्ती होती है। तो भगवान तक आपकी वाणी को अगर पहुंचाना है, परमेश्वर तक आपकी वाणी को पहुंचाना है, तो वो एक ही माध्यम है, आपका भाव। वो भाव कोई स्थूल चीज नहीं है, भाव अपने मन से उठता है, भाव कोई उठा नहीं सकता। श्रद्धा अपने मन से उठती है, श्रद्धा कोई पैदा नहीं करवा सकता। मेडिकल साइंस के डॉक्टर साहब बैठे हैं, इतनी उम्र हो गई इनकी चिकित्सा विज्ञान में। अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो कोई मन टाइप का मन कोई अवयव होता है शरीर में? मस्तिष्क होता है, पर बुद्धि नाम की कोई चीज होती है अलग से? मन अलग से कोई चीज होती है? श्रद्धा ऐसा कोई अलग से चीज होता है? ऐसे ही अलौकिक शक्तियां कोई स्थूल चीज नहीं है। बुद्धि को आप महसूस कर सकते हो, मन की और मन की प्रगाढ़ और प्रचंड शक्ति को महसूस कर सकते हो, पर मन को आप पहचान नहीं सकते कि इस पर्टिकुलर इसको अपन मन बोलेंगे। वैसे ही पर्टिकुलर इस को ही ईश्वर बोलते हैं, ऐसा ही ईश्वर होता है, ऐसा नहीं है। वो चाहे जिस रूप में, चाहे जिसके साथ, चाहे जिसके हाथ से, आप में अटूट श्रद्धा हो, स्थिर चित्त हो, चैतन्यता के रूप में आपकी जागृति हो, तो आप उस ईश्वरी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। एक सच्चा हमारा जो अनुभव है बता रहे हैं। हम लोग गए थे हरसिद्धि के माँ के मूल स्थान द्वारिका से 25-30 किलोमीटर पहले हर्षद भवानी। सत्य क्या है असत्य क्या है मैं नहीं जानता माड़े, धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझको नहीं मालूम, पाप पुण्य क्या है मुझको नहीं मालूम, सत्कर्म और अकर्म क्या है मुझको नहीं मालूम, मेरा और पराया कौन है मुझको नहीं मालूम। मुझको इतना मालूम है भगवती कि आप हमारी माँ हो, आप हमारी गुरु हो, आप हमारी शक्ति हो, आप हमारी समझ हो। जब सौंप दिया माड़ी को तो हमने पूरा परिवार गए थे, हमारे साथ और लगभग 10-12 लोग और थे और 4 हम। हर्षद भवानी ऊपर टेकरी में गए। देखो 364 दिन आप सचेत रह रहे हो, महत्व का नहीं है, पर 365 दिन, एक 365वें दिन अगर आप चूक रहे हो तो क्या मालूम वो 365वां दिन ही आपका हो कि मुझको शादी में जाना है, मुझको मरने में जाना है। 2 कहानी बता दें क्या? सुनना है चश्मे वाली? जब तक लौकिक जगत के आपको कार्य दिखेंगे तब तक अलौकिक शक्तियां आप पे नजर नहीं करेगी। तो तेरे लिए टाइम नहीं है तो मुझको तेरी क्या पड़ी है। पहली बार आप आते हो तो आपकी कोई पुण्याई जमा नहीं है। एक बात और समझ लो, पुण्याई बगैर आप सुखी नहीं हो सकते, और धर्म किए बगैर पुण्याई नहीं जग सकती, और धर्म किसी के बदले कोई कर नहीं सकता, इसलिए उधार में पुण्याई मिल नहीं सकती। आपको सुखी होना है तो वो इसके लिए तो आपको ही मजदूरी करनी पड़ेगी। आप किसी के खुल का इंजाम अपने ऊपर ले सकते हो, पर किसी की पुण्याई आप नहीं ले सकते। आपकी पुण्याई कोई चोरी नहीं कर सकता। ये ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है।
इसलिए गुरुजन और संत महात्मा के माध्यम से देव आपको पुण्याई का मार्ग दिखा सकते हैं। चलना, रुकना, दौड़ना और उस मार्ग में टिके रहना वो आपके लिए। एक अंधा था, हर्षद भवानी वाली बात बाद में। सूर्यास्त तक तेरी बारी, बाद में उसके मेरी बारी। अब सूर्यास्त तक कुछ तो करना ही पड़ता है ना। मां भगवती आदि शक्ति, मां मेलडी देवों की देव, अज पे वाहन जो अज का वाहन जिस पा, अज पे सवारी जो करती है। अज मतलब ब्रह्मांड भी होता है और अज मतलब माया भी होती है। समस्त मायाओं को जो अपने बस में रखती है, समस्त ब्रह्मांड के ऊपर की शक्ति। तो ये आध्यात्मिक न्यायालय है। आपके दुख अपनी फरियाद लेके आते हैं, आपके पितृ, आपके देव, आपकी कर्म अकर्म आपकी फरियाद लेके माँ के दरबार में आते हैं। उसको शाम तक की मोहलत दी जाती है अपनी सफाई देने की। आपको जरूर लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, और टाइम वेस्ट हो रहा था तभी तो आप यहां पहुंचे हो इन्वेस्ट करने। इसलिए सबको बोलते हैं एक रविवार आओ, देखो आपको समझ में आया, दूसरे रविवार माड़े से मिलने की कोशिश करना। शाम तक की मोहलत है आपके दुखों को अपनी सफाई देने की, और माड़ी अपना काम वो कर रहे हैं। पर आप अगर स्थिर चित नहीं बैठ रहे हो और अपनी फुर्सत में धंधा पानी करके अपनी फुर्सत में आ रहे हो, तो देवों को फुर्सत नहीं है आपकी तरफ देखने की। इतनी हल्की चीज नहीं है देव। एक अंधा था, वो गांव गांव भीख मांग मांग के बोर हो गया। वो उसकी बुद्धि चली, तथाकथित बुद्धिजीवी। वो बोले दूसरे गांव में जाते हैं। दूसरा बोला यार अंधा है भाई, वहां तेरे को क्या मालूम कौन सी गली कहाँ, और सेठ लोग कौन सी गली में रहते हैं, कौन सा दरवाजा खटखटाएगा, कहाँ से भिक्षा मिलेगी। अच्छा उसमें क्या है यार, बेवकूफ है, पूरी जिंदगी भीख मांग मांग के निकाल गई, उसमें क्या हो गया। ऐसा दीवार पकड़ के जाएंगे, जहां दरवाजा आएगा ऐसा जगह होगी, वहां पे आवाज लगा देंगे, भिक्षान देही, ए माई। वो दूसरा भी सोचा यार बात तो सच है, दीवार पकड़ के जाएगा, जहां दरवाजा आएगा वहां पे खाली जगह मिलेगी, आवाज लगाएगा। जाग रहे हो। वो अंधे ने दीवार पकड़ी, नए गांव में जाके ऐसा बड़ा ये दरवाजा आया तो उसको खुजली हुई। ऐसा 2 कदम बढ़ा, फिर दीवार आ गई। फिर दूसरा घर के दरवाजा आया तो फिर खुजली हुई। वो खुजाते 2 कदम आगे जाए, वो दरवाजा निकल जाए। और जब जब दरवाजा आया उसको मोबाइल के रूप में खुजली हुई। जब जब उसका भाग्य का दरवाजा आया, शादी के रूप में खुजली हुई, रिसेप्शन में जाने की खुजली हुई, मीटिंग में जाने की खुजली हुई, ऑफिस जाने की खुजली हुई। वो भिखारी पूरा गांव ऐसा ऐसा, जब जब दरवाजा आए तब तक खुजली हो। जब जब उसका चांस आए, उसका मौका आए, तब तक खुजली हो। 4 घंटे पूरा गांव घूम लिया। बोले कैसे नालायक लोग हैं, बोले दरवाजा ही नहीं बनाया। ऐसे लोग ही बोलते हैं गए थे माड़ी के हम, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अरे अंधे, तू खजवाता बहुत है, तू स्थिर होके बैठ तो सही। आप अगर मां मेलडी की चौखट आ रहे हो तो आप सशरीर आना। आपको कोई आमंत्रित नहीं कर रहा है यहां, आप आ रहे हो अपने दुख के कारण। और दुख को काटो मत। मां मेलडी दुखों को काटती नहीं है, मां मेलडी दुखों को समूल नाश करती है। आपको टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो ना, क्या करना है। जो सुखी होने वाले हैं उसके लिए जगह छोड़ दो खाली। इसलिए बोलते हैं मोबाइल को बंद रखो। चलो जान दो, खुजलियां तो होती रहती है। अब तो हमारे को आदत हो गई है, सबके मन की और दिमाग की खुजलियां वो चलती रहती है। क्योंकि बोलते हैं तो धीरे सुनाई देता है, नहीं बोलते हो जोर से सुनाई देता है। मन का जाने वो मेलडी, हमारी जाने मन है मां मेलडी, हमारी जाने मन है मां मेलडी। लौकिक जगत में जाने मन को क्या शब्दों में लिया जाता है मुझको नहीं मालूम, पर जाने मन मतलब
जो अपना मन का जाने, जो मन का जाने सो जाने मन। समर्पण और श्रद्धा क्या देती है। हम जब हर्षद भवानी द्वारका से 20-25 किलोमीटर पहले पहुंचे, हरसिद्धि मां की चौखट में टेकरी पे गए, वो एक ही दिन था जब हम लोग भूल गए पानी का बाटल साथ में रखने का। माड़ी का एक आदेश था कि बेटा जहां निकलो एक बाटल रखना साथ में। माड़ी का प्रिय बाएं पहले हाथ में बाएं साइड के माड़ी की बॉटल है। वो एक दिन था जिस दिन हम भूल गए थे। हमको ऐसा राजू भैया उठाया, राजू को ऐसा माते लिए होंगे, माते को ऐसा राम भैया लिया होगा, अब बाकी सबको ऐसा कि हमारे पास होगा और हमको ऐसा कि इनके पास होगा। इसलिए बोलते हैं 364 दिन सचेत रह रहे हो, इसमें आपकी खूबी नहीं है। वो 365वां दिन जिस दिन चुकोगे वो भारी पड़ेगा। ऊपर गए, ऊपर बैठे और एक बाइक को माड़ी का वेग हाजिर हुआ। खुश माड़ी बोले बेटा मैं बहुत खुश, यही सब थे, खुश हो गई हूं बेटा आज तेरे पे, मांग। मैं बहुत खुश हूं, ऐसा फुल वेग में एक बाइक को हाजिरी हुई माड़ी की। खुश हूं बेटा। पटेल बोल बेटा बोल बोल, ला जल दे। बोले ये जल दे और एक दूसरे को मुंह देखे, हड्डियां सूख गई, अंदर में सब ठंडा हो गया। बाटल अब पहाड़ी में ऊपर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। मतलब माड़ी, और माड़ी का हाथ आगे बढ़ गया था, जल दे बेटा। वो सजागता का अहंकार सब चूर चूर कर दिया माड़ी। बोले माड़ी थोड़ी मोहलत दो बेटा। ठीक है। बोले बरसात, अभी बरसात का सीजन था, दौड़ के गए उधर, इधर उधर देखा कहीं कुछ तो एक डबरा भरा था। माड़ी से इजाजत लिया। माड़ी बोले जल है थोड़ा सा बोलो तो। हाँ बेटा। अब पात्र कुछ नहीं, हाथ से ऐसा भर के लाऊं तो वो हड़बड़ी में छलक जाए। पर माँ माँ होती है। मैं बुद्धि दौड़ाया, वहां नारियल फोड़ देते हैं, उसकी आधी कोटरी थी, उसमें भरा पानी खुला रखना है बेटा। हरसिद्धि के दरबार में मां मेलड़ी की हाजिरी में, मां मेलड़ी के आदेश से कि बेटा दे जल, और मेरे पास जल नहीं था। सजागता में दौड़ा, नारियल की कोटरी में पानी भरा, माड़ी के पास पहुंचा और माड़ी मुस्कुराए देख के बोले बेटा खप्पर में देगा? मैं खप्पर में लेने वाली पर तू मेरे को खप्पर में देगा बेटा? मैं न कुछ बोल सक रहा था, न बुद्धि काम कर रही थी। माड़ी मुस्कुराए दोनों बच्चों की तरफ और हमारी तरफ देखे। माड़ी बोले अब पी लो बेटा। तो फिर हाथ पैर ठंडे। देखो ईश्वर है बोलना और ईश्वर है ऐसा मानने में जो फर्क है वो हमने उस दिन महसूस किया। क्यों? वो डबरे में जब हम पानी भरने गए थे तो वहां एक गधा पानी पी रहा था, एक कुत्ता पानी पी रहा था। वो पी के खड़े थे और हम जाके दौड़ के डबरे में से भरे आए। माड़ी बोले पी ले बेटा। मन का भाव माड़ी जानते हैं, और तिरछी आंखों से ऐसा देख देख के मुस्कुरा रहे थे। मतलब माड़ी जैसी आज्ञा। राजू भैया, राम भैया, भगवान, एक क्षण भी विलंब न करके बस माड़ी तेरा आदेश। और हम चारों ने वो जल ले लिया। फिर माड़ी बोले अब पलट के देख बेटा। श्रद्धा परीक्षा लेती है। मन में ये था कि कुत्ता और गधा पानी पी रहा है, उस वाले डबर में भर के लाए हैं। अब पहाड़ी में वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो भरा हुआ रहता है, वहां से लेके आए हैं। माड़ी बोले बेटा आप पलट के देख। जब हलक के नीचे पानी चले गया तो जब पलट के देखे तो स्वान सवारी भैरव जी खड़े थे साथ में। माड़ी जब दृष्टि दी तो, और गंधर्व के साथ मां शीतला खड़ी थी। बाद में मालूम पड़ा कि मां शीतला राजनांदगांव की नगर देवी है। श्रद्धा अगर नहीं है अपन को तो वो कुत्ता और गधा है,
और अगर श्रद्धा है और जब माड़ी ने वो ग्रहण कर लिया श्रद्धा के साथ जल को, तब माड़ी ने जो दृष्टि दी कि पलट के देख बेटा आप क्या खड़ा है। काल भैरव खड़े थे स्वान की सवारी, कुत्ते की सवारी के साथ, और गधे के साथ मां शीतला की अनुभूति हुई। और उसके बाद तो वाणी से माड़ी जो निकाले सो पत्थर की लकीर हुई। ऐसा देव इतने सस्ते नहीं है, देव समर्पण चाहते हैं। और एक बार समर्पित हो जाओ, उसको सौंप दो, तो आपका हर कर्म धर्म के पथ पे ही होगा। आपकी हर बात वचन होगी, आपकी हर वार्तालाप सत्संग होगी। कितनी कितनी बातें हर रविवार को बोलते हैं, पर अगर उसको स्वीकार करो और उसको जीवन में उतारो तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। आप सबको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान मिले, संपत्ति मिले, सद्कार्य करने के लिए मिले, लेकिन वो आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मणि, जय मणि, जय मणि।